हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक सिखा दिया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आज अपन और उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाले सवाल की, कैसे कैलकुलेशन फटाफट करना है और किस टाइप के सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं। उन सारे टाइप के सवाल का अपन आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर परसेंटेज के जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उनको पढ़ लीजिएगा तो जल्दी समझ में आने वाला है। चलिए तो देखिए सवाल, आप लोग आपकी स्क्रीन पे सवाल है। यहाँ पर कहा गया है कि रमेश के वेतन में, रमेश के वेतन में क्या किया गया है, 20% की पहले क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी। जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आने वाला है तब तक ये नहीं समझ में आने वाला है कि आपको उसको सोल्व कैसे करना है ना। तो आप पहले जब आप सोल्व करें तब आप उसको क्या करें, पहले से धीरे से आराम से उसको पूरा लॉन्ग मेथड से सोल्व करने का कोशिश करें। उसके बाद उसको फिर शॉर्ट ट्रिक से फटाफट आप उसको सोल्व करने का कोशिश करें। दोनों तरीके से सोल्व करने का कोशिश करना है। तो क्या कहा गया है, रमेश के वेतन में 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो ये वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद उसने कहा है कि जो बढ़ाया गया है, जो वेतन उसका जो बढ़ा दिया गया है, उसमें फिर से 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। जो बढ़ाया गया है उसमें फिर से 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ या हानि होने वाला, ये अपने को बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले क्या कहा गया, सपोज मान लो कि पहले उसका जो वेतन था वो 100 रुपीज़ था, 20% बढ़ा दिया तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो बाद में उसका वेतन कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये जो बढ़ा हुआ वेतन है इसको आपको क्या करना है, 20% कम करना है। चलिए इसको 20% कम कर देते हैं। तो 120 का 20%। अब 20% निकालने के लिए मैंने कहा था आप सीधा मल्टीप्लाई कर लें। ये मल्टीप्लाई मेथड से निकालें, बहुत ही आसान है। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और ये 0 और ये 0 तो कट जाएगा। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दें। तो 120 का 20% कितना हुआ, 24 हुआ। तो अब उससे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि अब उसमें कितना उसको हानि हुई है, कितना लाभ हुआ है। तो आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि 20% की वृद्धि करी थी, वृद्धि अपन ने 20% की करी थी। और जब आप 20% की कमी कर रहे हो, वृद्धि तो आपने 100 पे किया था, लेकिन कमी आप काय पे कर रहे हो, 120 पे कर रहे हो। तो कमी कितना हो गया, 24 हो गया। वृद्धि आपने केवल 20 का किया, 20% किया था ना, तो 100 का 20% 20 ही हुआ था। तो आपने 20 का वृद्धि किया और जो कमी है वो 24 का हो गया। नुकसान कितने का हो गया, 4 का। अब परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज तो वो 100 पे ही निकलेगा, टोटल पे ही निकलेगा। जो भी उसका लाभ होता है, हानि होता है, वो टोटल पे ही निकलता है। तो अब सीधा बोल सकते हैं कि उसको 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई। समझ में आ गया ना। 120 का 20% निकाला तो कितना आ गया, 24 आ गया। अपन ने वृद्धि कितने की करी थी, 20 की करी, और कमी कितने की हो गई, 24 की। उसने यही कहा ना, जो बढ़ा हुआ वेतन है, बढ़ा हुआ वेतन कितना था, 120, इस पर 20% कम करे तो कर दिया 120 का 20%, कितना है, 24। मतलब 4 का उसको क्या हो गया, 4% का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। बढ़ाया 20%, कम कितना हो गया, 24%। तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। 20% की वृद्धि करी तो आपका 120 हो गया। 120 का 20% निकालना आपको सीधा यहीं से आ जाएगा। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो यहीं से आपको दिख जाएगा 4% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। सामने समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु की कर की दर में, वस्तु है उस पर कोई भी आप वस्तु ले रहे हो, उस पर टैक्स लग रहा है। तो टैक्स जो है वो कर का जो दर है, कर की दर यानी जो उस पर टैक्स लग रहा है उसको 10% क्या करने का कह रहा है, कम करने का कह रहा है। टैक्स को 10% कम कर दिया जाए, ठीक है। और उसकी जो खपत है, यानी जो खर्च हो रहा है, खपत जो है उसमें 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। सवाल को पहले ध्यान से समझ लेंगे। तो पूछा गया है कि जो राजस्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब कितना लॉस हो रहा है, क्या इनकम हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वही आपको समझना है। तो देखो बहुत सिंपल बात है, अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो खपत है वो कितना हो रहा है। सपोज मान लो कि आप 100 वस्तुएं जो हैं उनकी खपत कर रहे हैं। टोटल वस्तु जो है, खपत जो है वो कितनी है, खपत हो रहा है 100 वस्तुओं का। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। उस पर कहा गया है कि उसकी जो कर है उसको 10% कम कर दिया जाए। तो पहले कितना था वो मान ले अपन। तो सपोज मान लो कि 100 वस्तुओं पर, प्रत्येक वस्तु पर 100 रुपये का कर लग रहा है। क्या कहा मैंने, 100 रुपीज़ पर वस्तु।
एक वस्तु पर 100 रुपीज़ का कर लग रहा है और आपकी जो खपत हो रही है वो कितनी हो रही है, 100 वस्तुओं की। परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज में जब भी आपको कुछ मानना होता है तो अपन 100 ही मानते हैं। तो वस्तुओं को भी मैंने 100 मान लिया कि जो सपोज मेरी जो पहले खपत हो रही थी वो कितनी हो रही थी, 100 वस्तुओं की खपत हो रही थी। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये कही कि जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक वस्तु पर 100 रुपीज़ का टैक्स लग रहा है। तो टोटल जो मेरा टैक्स है, मेरा जो कर है कितना हो गया, उसको पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एक वस्तु पर 100 रुपए का लग रहा है तो 100 वस्तुओं पर कितना लगेगा, 100 वस्तुओं पर लगेगा 100 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो ये तो मेरा टोटल टैक्स आ गया पहले, जब मैंने ना तो किसी को बढ़ाया था ना किसी को कम किया था, कुछ नहीं। ये सवाल में जो कहा है वो बाद में करेंगे, पहले मैंने मान लिया है कि मेरे पास जो खपत हो रही है वो कितनी वस्तुओं की हो रही है, 100 वस्तुओं की हो रही है और एक वस्तु पर मेरा जो टैक्स लग रहा है वो 100 रुपये लग रहा है। तो टोटल मुझे कितना टैक्स लग रहा है, 10,000। ठीक है, ये तो मेरे को यहाँ से समझ में आ गया, जो मैंने मान के करा वो हो गया। अब जो सवाल में कहता है उसको करते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो कर की दर है उसको 10% कम कर दिया जाए। अब 100 का 10% अगर मैं देखूँ तो कितना होता है, 10 कम कर दें तो अब जो कर लगेगा वो एक वस्तु पर कितना लगेगा, 90 रुपये प्रति वस्तु लगेगा। पहले टैक्स कितना लग रहा था, एक वस्तु पर 100 रुपये, अब एक वस्तु पर कितना लगेगा, 90 रुपये। फिर दूसरी बात उसने कही खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए। पहले मेरी 100 वस्तुएं खपत हो रही थी, अब 100 वस्तुओं को मैं 10% बढ़ा रहा हूँ तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो अब वस्तुएं कितनी खर्च होने लग गई, 110। कितनी होने लग गई, 110 वस्तुओं की क्या होने लग गई, खपत होने लग गई। खपत को मैंने 10% बढ़ा दिया है और जो टैक्स लग रहा था उसको 10% कम कर दिया है। अब मेरा एक वस्तु पर 90 ही लग रहा है परंतु मेरी वस्तुएं कितनी हो गई, 110 हो गई। तो टोटल टैक्स मेरा कितना हो गया उसको भी निकाल लेता हूँ। 110 में मैं अब 90 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ हो गया 9,900। पहले जो टोटल टैक्स था वो 10,000 लग रहा था, अब 9,900 लग रहा है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो टैक्स कितना कम हो गया, मेरा नुकसान हो रहा है। अब कितने परसेंट का हो रहा है वो निकालना है। तो 100 रुपीज़ टैक्स मेरा क्या हो रहा है, कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ कम लग रहा है। अब मुझे इसको परसेंट में बदलना है। परसेंट में काय में बदलूँगा, टोटल मेरा कितना है, जो टोटल जो आपका पहला होता है वही टोटल होता है तो इस पर मेरा परसेंट निकलेगा। तो इसका 100 कितना परसेंट है, इसको निकालने के लिए देखो आपका सवाल बन जाएगा कि ये आपका 10,000 है का 100 कितना परसेंट है। तो ये अगर ये जो है ये टोटल है तो टोटल को अपन 100% मान लेते। तो आप सीधा सा इक्वेशन भी जमा सकते हो कि आपका जो 10,000 है, मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, इसको फटाफट करने की कोशिश करेंगे। 10,000 जो है वो 100% के इक्वल है तो आपका 100 जो है वो कितने परसेंट के इक्वल है ये मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 100 इसके अपोन में लिखूँगा 10,000 और मल्टीप्लाई में लिखूंगा 100, जो पूछा जाता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो चलिए इसको अपन काट देते हैं, ये 4 0 से 4 0 कट गए, एक बचा, यानी 1% का क्या हो गया, कमी हो गया। कमी हुआ है ना, पहले 10,000 था फिर कितना हो गया 9,900, तो 1% की क्या हो गई, राजस्व विभाग में कमी हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। सवाल को आप समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए अगला सवाल जो है आपसे क्या कहा गया उसको देखेंगे। नमक का आपके पास घोल है, नमक के जो घोल है आपके पास, उस घोल में आपसे कहा गया है कि 5% नमक है, 5% उसमें क्या है, नमक है। और जो आपका घोल है वो टोटल कितना है, 6 लीटर है। पूरा आपको सवाल में ये चीज़ कहा गया है, ठीक है। अब इसको गर्म करने से क्या होता है कि 1 लीटर पानी जो है वो कम कर दिया जाए, 1 लीटर पानी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अब आपके पास घोल जो है वो कितना बचेगा, 5 लीटर बचेगा। कितना बचेगा, 5 लीटर बचेगा। तब आपसे पूछा गया है कि 5 लीटर के अंदर आपका जो नमक है, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। थोड़ा सा मेरा केमिस्ट्री है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप नमक लिखें कि इसका कितना परसेंट है, ठीक है, पानी के अंदर 5 लीटर के अंदर इसका कितना परसेंट है। तो सीधी सी बात समझ में आती है कि 6 लीटर के अंदर उसका परसेंटेज कितना है, 5% है। तो 5 लीटर के अंदर उसका कितना परसेंट होगा ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि वो ये जो परसेंट में है, 6 लीटर के अंदर जो ये परसेंट में है, इसको पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लो, ये टोटल आपका सोल्यूशन है,
टोटल विलियन कितना था 6 लीटर, इसमें आपका 5% नमक था, तो जो टोटल होता है उसको अपन 100 मानते हैं हमेशा। तो टोटल कितना विलियन है आपके पास, 6 लीटर विलियन है। तो ये जो 6 है ये काय के बराबर हो गया 100%, मतलब जो 100% है वो इक्वल हो गया 6 के। तो आपका जो 5% नमक का वो कह रहा है वो किसके इक्वल होगा, सिंपल है, पहले इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 के अपन में जाएगा 100, ठीक है, और 5 जो पूछा गया है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। बस आपको इसको सोल्व करना था, तो आप इसको सीधा 3/10 पढ़ सकते हैं, है ना। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/100, एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, मैंने सीधा लिख दिया 3/10। तो इतना नमक मेरे पास है, इतना क्या है, नमक है। अब जब आप उसको गर्म कर रहे हो और जो पानी जो है 1 लीटर आपने कम कर दिया है, 1 लीटर पानी कम किया, नमक अभी भी आपके पास इतना ही है, 3/10 ही है। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5 लीटर में नमक कितना है, 3/10, इतना लीटर नमक है। 5 लीटर में इतना लीटर नमक है, लेकिन उसने लीटर में नहीं पूछा है, उसने पूछा कि कितना % उसमें नमक है। तो 5 लीटर पे पूछा है, तो 5 अब मेरा क्या हो गया 100, 5 को अब मैं क्या ले लूँगा, 5 लीटर जो है मेरा हो गया 100%। तो मेरा जो 3/10 है ये इतना लीटर जो है ये कितने % के इक्वल होगा, इसको सोल्व करना है। बस इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 100 के अपॉन में जाएगा 5 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3/10, बस हो गया सवाल। 30 और 6% ठीक है, 5 लीटर में 6% क्या है, नमक है। देखिए इस टाइप का सवाल आपको कैसे करना है, बहुत सरल सवाल है। 1260 का 33 सहित 1/3%, इसमें आपको प्लस करना है 755 का 80%। बहुत सरल है, आप थोड़ा सा जब बार बार प्रैक्टिस करते रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखे 33 सहित 1/3% में दिया हुआ रहे, बात को पूरा ध्यान से समझेंगे क्या कहा मैंने। 33 सहित 1/3% जहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखे, इसको आप फ्रैक्शन में अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1/3। तो आप सीधा जहाँ भी आपको 33 सहित 1/3% लिखा हुआ देखें तो इसको परसेंट को कन्वर्ट करने का सोचना ही नहीं है, सीधा इसको 1/3 लिखें। कैसे लिखा मैंने इसको, मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये परसेंट में है, तो इसको जैसे ही मैं आपको डिजिट में मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना है, 33 का 3 में मल्टीप्लाई करूँगा 99, 1 जोड़ूंगा 100/3। अब मैं परसेंट है, इतना परसेंट है, इतने परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 का, तो 3 × 100। अब ये 100 से 100 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3। तो ओवरऑल आपका 1/3 ही आया है। तो 33 सहित 1/3% जो होता है, इसको अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो ये कितना होता है, 1/3 होता है। आप इसको समझ लें एक बार में, तो आपको बार बार इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, सीधा इसको 1/3 ही पढ़े। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ये का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1260 का, अब मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 420, ये 420 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से तो 420 आ गया प्लस, अब मुझे यहाँ पर देखना है कितना आने वाला है। तो देखो मैंने ये निकालना सिखाया था कि 755 का मतलब 80%, परसेंट मतलब अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 लिखने का जरूरत ही नहीं है अपने को। सीधा आप क्या करो, 8 का 755 में मल्टीप्लाई कर दो, बस। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, 1 0 बचेगा, तो एक डिजिट के बाद अपन डेसिमल लगा देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 04, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 604। अब 604 में 420 आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 1024। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। जब भी मैथ्स में आप जब भी सवाल करने का कोशिश करते हैं तो आपको कैलकुलेशन ही फास्ट करना आना चाहिए। यहाँ आपको कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 मल्टीप्लाई करने पड़े, सवाल सोल्व हो गया। यहाँ पर 3 का मैंने इसको डिवाइड करा तो 420 आया, और यहाँ 8 का 755 में मल्टीप्लाई करा, बस। और इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा ज़्यादा आपको। देखिए अगला सवाल देखिए, 420 का 25%, इसमें से आपको माइनस करना है 140 का कितना परसेंट, तो 77 आ जाएगा आपका। तो चलिए इसको ईजी बनाते हैं। यहाँ और भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये 25% है। 25% मतलब क्या हुआ,
25% मतलब हुआ 25/100, तो आप सीधा इसको 1/4 पढ़ सकते हैं। तो आप सीधा लिखेंगे 420 इंटू 1/4, चाहे तो आप इसको 4 से सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दें, ठीक है, 105, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसमें से आपको माइनस करना है, लेकिन यहाँ आपके पास तो है नहीं, तो इसको x जब लिखते हैं अपन, तो देखो इसको पहले पूरा लिख के बताता हूँ। 140 का x% मतलब x/100 इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पर भी आप इसको क्या कर लिया करें, आपको पता है कि यहाँ पर परसेंटेज मतलब अपॉन में 100 तो है, तो एक जीरो से एक जीरो तो आप काट दें। आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं कि जो एक जीरो बची है, इसका मतलब यहाँ पर आपका 1.4, तो 140 को आप सीधा 1.4 पढ़ सकते हैं, और इसके साथ x है, x लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप x मानना चाहे तो मान ले। तो अब देखो आपका कितना ईजी हो गया, 105 माइनस 1.4, ठीक है, x इज इक्वल टू 77। अब करना कुछ नहीं है, 105 में से आपको 77 को क्या करना है, डिवाइड करना, मतलब माइनस करना है, और फिर 1.4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले 105 में से अपन 77 को माइनस करते हैं, तो 228, ठीक है, और ये माइनस का था उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये ऐसा हो जाता है, और ये अपॉन में आता है। पूरा करके बता देता हूँ, यहाँ आएगा 1.4 इज इक्वल टू एक्स, आप इससे डिवाइड कर लें, ये पॉइंट हटाएंगे 0 और 20, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ आएगा 20%। तो कैलकुलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उस सवाल को, वही जरूरी है, बाकी करने का मेथड सेम होता है। क्या करा फिर से समझ ली, सबसे पहले अपन ने 25 को 1/4 लिख लिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो 105 आ गया, तो ये तो आपका सोल्व हो गया। 105 माइनस, तो ये माइनस का साइन रहा, 140 को अपन अगर बात करें 140 का कितना परसेंट जब भी कहा जाए तो परसेंट मतलब अपॉन में 100 है, ठीक है, उससे आप इसको सीधा काट लें, 0 से 0 कट गया तो 1.4, इसको सीधा आप 1.4 पढ़ना सीखें तो 1.4x लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 77 से आप इसको सीधा माइनस करके 28 लिख लें, और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएं, यहाँ 0 आ जाएगा और यहीं पे आप काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20। जितना ज़्यादा स्टेप कम करते जाएंगे उतना फास्ट आपका आंसर आता जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल आपका क्या है, यहाँ लिखा है 240 का यानी मल्टीप्लाई में 5.6% में से आपको माइनस करना है 480 का 0.3%। देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे 0 लगाने की बजाय इधर अगर 0 है तो उसको सीधा काट दें। अब 56% में दिया हुआ मतलब 56 के अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 को अपने को ज़्यादा लोड लेना ही नहीं। मैंने हमेशा आपसे कहा है, सबसे पहले जब भी आपसे पूछा जाए कि इसका इतना परसेंट क्या होगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 24 का 56 का मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना आपको पहले सिखाया था। 4 का 6 में करते हैं, 4 2 20 और 12, 32 34 3 और 5 2 जा 10 और 13। अब अपॉन में 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 13.44। तो ये पूरा जो आपका ब्रैकेट है ये सोल्व हो गया, आंसर आया 13.44। मल्टीप्लाई ही करना था 56 का 24 में, मैंने आपको करना सिखा दिया, आप वैसे इसको करेंगे, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस करना है 480 का 0.3%। तो देखो यहाँ पर भी आप इस डेसिमल से इस 0 को काट दें तो क्या हुआ, 48 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है बस, तो 144 और अपॉन में 100 है, परसेंट है मतलब अपॉन में क्या है 100 है, तो 2 डिजिट के बाद क्या कर दो, डेसिमल लगा दो। अब क्या करना है, 13.44 में से 1.44 आपको माइनस करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 12। एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन फास्ट करना है बस। देखिए अगला सवाल आपसे कहा गया है 3600 का 7/9 का 45% का 35% इज इक्वल टू कितना होता है। तो अगर आपको इसको सोल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो पहले इसको पूरा सही से लिख लें, 3600 इंटू 7/9 इंटू 45/100 इंटू 35/100 इज इक्वल टू क्या, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखो आपको यहाँ 2 0 से 2 0 दिख रहा है, 9 से आपका ये 36 से आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो इसको थोड़ा और इजी कर लें, 5 से इसको डिवाइड कर लें, ये 20, ठीक है, और ये 9, बस 3 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर लें और 9 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 7 का 7 में करेंगे 49 इंटू 9, ठीक है, 441। अगला सवाल आपका 980 का 12%, इसमें से माइनस क्या है 450 का कितना परसेंट इज इक्वल टू 227 का 30%।
तो चलिए आपको क्वेश्चन में जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाया गया है इसकी वैल्यू निकालना कि ये कितना % आपका आने वाला है। चलिए यहाँ पर कितना आने वाला है इसको निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने आपको इसको निकालना बार बार सिखाया। मैंने कहा है कि आप इसके अपोन में 100 एक जीरो से एक जीरो तो आपका कट गया, आपको 12 का और 98 का सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो कर ले मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ है, एक जीरो से एक जीरो तो कट गया है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें से आपको माइनस करना है, यहाँ पर भी निकाल लें, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा। अब यहाँ तो x है तो आप इसको 4.5x भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सीधा कहा है आपको लिखना आना चाहिए, नहीं आता तो पूरा करेंगे तो कैसे होगा, 450 इंटू x%, तो परसेंट के लिए अपोन में 100, क्वेश्चन मार्क का नहीं पता तो x मान लिया, 10 से 10 तो कट गया और एक जीरो का डेसिमल लग गया तो 4.5x, मैंने इसको सीधा लिख दिया। फिर यहाँ अगर बात करें तो 227 का 30% कहा है तो यहाँ पर 30% है तो इसका जीरो कट जाएगा और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, अप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 681। ठीक है, और एक जीरो बचा है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो 68.1। अब इसमें से इसको देखो इसको जमा लेते हैं, 6 माइनस 68.1 इज इक्वल टू 4.5x। अब 117.6 में से 68.1 अपन माइनस करेंगे, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसको आप सीधा जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप उसको समझ लें कि आपको उसको कैसे लिखना है। बस यहाँ पर इसका 12% निकालने के लिए 12 का 98 में मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पर 227 में 3 का मल्टीप्लाई करा है। यहाँ नीचे एक जीरो बचा था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया है, यहाँ पर भी एक जीरो नीचे बचा, एक जीरो तो कट गया, एक जीरो बचा हुआ था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 49.5 आया है और फिर 4.5 से इसको डिवाइड कर दिया। इधर ही माइनस का था तो इधर गया प्लस का हो गया, इधर प्लस का था तो इधर आया माइनस का हो गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सब सिखाना मुझे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट होना चाहिए और इतना मैथ्स तो सबको आना चाहिए, तभी जाके आप जो है मैथ्स के जितने भी न्यूमेरिकल है उनको सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8% इज इक्वल टू कितना। यहाँ परसेंटेज निकालना है, इसका ये कितना परसेंटेज वो निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सेम उसी टाइप का सवाल है, यहाँ से मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो ये ज़ीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 53 है, यहाँ अपोन में 100 है तो 53 का और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्या होता है कि अपन ये 53 का और 203 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं फटाफट, वहाँ आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ 53 का डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये 3 का मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप क्या करें, पहले इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 906, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप कर लेंगे। ठीक है, फिर अब 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 50 बचता है, तो 50 में से आप 5 का मल्टीप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पीछे वाले एक डिजिट को छोड़ के लिखेंगे 510, ये आपका आने वाला है। अब ये एक डिजिट, ये जीरो जो बचा था ये जीरो यहाँ पीछे लगा दो तो ये 50 का मल्टीप्लाई हो गया 203 में। अब इनको आप प्लस करेंगे तो 95701, 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना था तो 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो आंसर आया 107.59। अब इसमें मुझे प्लस करना है, यहाँ पर 225 का, यहाँ भी अपन चाहें तो ये डेसिमल अभी हटा दें, परसेंट है मतलब अपोन में 100 आने वाला है, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो और आ जाएगा। 3 डिजिट के बाद अपन क्या कर देंगे, इसमें डेसिमल लगा देंगे। तो अब कभी कभी क्या होता है कि इसे मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान हो जाता है कि इसको अपन काट पीट कर लें थोड़ा सा। तो काट पीट करने से क्या होगा, ये 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 9 बार में 225 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 8 बार में 200 आता है और 25 और ऊपर है तो 9 बार में कट जाएगा। थोड़ा सा अपन ऐसा यूज़ कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, अब 4 से ये आसानी से डिवाइड हो रहा है। अब क्या करना है, 42 में मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 42 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया, 378। ठीक है, अब नीचे एक जीरो बचा हुआ है तो एक डिजिट के बाद मैं डेसिमल लगा दूंगा,
बस अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। वन 145.39 ये इसका आंसर है। सवाल क्या है, 0.05 इज इक्वल टू कितना परसेंट। अब इस टाइप का सवाल करने में तो कोई मतलब नहीं है, पूछा गया कि ये कितना परसेंट है। अब मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी किसी को परसेंट में बदलना होता है तो परसेंट में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.05 को परसेंट में बदलने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये परसेंट में होता और मुझे इसको नॉर्मल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता, 100 से उसको डिवाइड कर देता। अभी ये नॉर्मल है, इसको परसेंट में पूछा गया तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल हट जाएगा। चाहे तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इतना सब बताना ज़रूरी नहीं है, परसेंट। इस टाइप से सवाल आता है तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, तो ये भी वही चीज़ है, 5/4 इसको ले लें, ठीक है। परसेंट में पूछा गया तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 और 25 का 5 में करेंगे तो 125, ठीक है। 22.5 इज इक्वल टू कितना परसेंट। तो अब ये परसेंट में है, इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल संख्या में, तो अपन इसमें क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब अपन डिवाइड कर देंगे। ये डेसिमल भी हटा दो तो यहाँ एक 0 और आ जाएगा। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार, ये 40 बार। रेशो में लिखना है तो आप 940 इसको डेसिमल में लिख लें। डेसिमल में लिखना है तो 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 2, फिर 5। अब यहाँ पर 2.25 आया है और अपोन में एक 0 ऑलरेडी है तो एक डिजिट और आगे बढ़ जाएगा डेसिमल, तो आ जाएगा 0.225। ये आंसर हो गया। तो परसेंट को आपको कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और यदि आपको संख्या दी हुई है उसको परसेंटेज में बदलना है तो आप उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। x का 16% इज इक्वल टू 0.004। अब इसको सोल्व करना है तो देखो, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 16% को अपन लिख सकते हैं 16/100 इज इक्वल टू कहा है 0.008। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.008 इंटू 100/6। ये पलट गया, 16/100 था, 100/16 हो गया। बस ये तो मैंने आपको इतना सब करवाया नहीं, तो इसको फटाफट ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, इतना सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली यहीं सोल्व करना सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट है, 2 0 कट जाएंगे, 1 0 बचेगा। बस 8 से इसको डिवाइड कर दें, 1/20, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे तो 0.05। यदि 500 का x%, 300 का y% है, मतलब ये दोनों इक्वल है। 500 का जो x% है वो 300 के y% के बराबर है, तथा 200 का y% का x% 60 है, तो x का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन से x का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ आपको y दिख रहा है, यहाँ आपको x दिख रहा है। यहाँ इसको सोल्व करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें गायब है, y भी x भी। तो ये वाला जो इक्वेशन है आप इसको सोल्व कर लें, पहले वाले को। पहले वाले में इसने कहा है कि जो 500 है का x% इज इक्वल टू है 300 का y%। अब मैंने आपको इसको डायरेक्ट लिखना सिखाया है, आप इसको सीधा 5x लिख सकते हैं इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 3y। तो इस इक्वेशंस को आप सीधा ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, इतना सब करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 0 से 2 0 कटेगा, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0, तो यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा 3y। सीधा लिखना सीखेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर लें, y का वैल्यू निकाल लें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में अपोन में चला जाएगा तो 5x/3 ये y का वैल्यू आ गया। y भी आपका क्या बन गया, x बन गया। यहाँ पर ये y का वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते, 200 का y% कितना होगा, 2y, अभी जस्ट कहा मैंने। फिर का x% यानी x/100 इज इक्वल टू कितना है, 60। चलिए यहाँ पर y का वैल्यू भी रख लेते हैं, 5x/3, 2 इंटू 5x/3 इंटू x/100 इज इक्वल टू 60। अब ये सारे डिजिट उधर लेके जाते हैं, यहाँ पर बचेगा x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा इज इक्वल टू 60। अपोन में क्या क्या है, 3 है, 100 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू 100 अपोन
अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 और 6, अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 100। ये मल्टीप्लाई आपको वहाँ फास्ट ही करने में आपको पूरा करके सिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप फटाफट कर लेंगे, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको। 6 का 3 में करेंगे तो 18 और यहाँ हो जाएगा 1800। एक्स स्क्वायर आया है, एक्स का वैल्यू नहीं आया है, एक्स का वैल्यू पूछा गया है कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा। तो अब यहाँ 1800 जो है इसका स्क्वायर निकलना मुश्किल है, आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखो इजी वे में तोड़ेंगे। 900 इंटू 2 आप इसको लिख सकते हो। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। अब 900 में मैंने इसलिए लिखा इसको कि 900 जो है इसका स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो होता है 30। अब 2 का तो कुछ होगा नहीं तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 अंडर रूट 2। तो ये आपका सवाल सोल्व हो गया। सवाल आपको किसी भी टाइप से दिया जाए, सवाल को सोल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए कि आपको उसको कैसे सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे सवाल को देखेंगे। अंश जो है अंश बटा हर होता है। अंश जो है इसमें 220% की वृद्धि की जाए, जो हर है उसमें 150% की वृद्धि की जाए, ठीक है। दोनों में, अंश में 220 का और हर में 150% का वृद्धि कर दिया जाए, तो जो आपका भिन्न है, मूल भिन्न जो है वो क्या है पूछा गया है, लेकिन वृद्धि करने के बाद जो भिन्न है वो आपकी हो जाती है 4/5 हो जाती है, राइट। तो जो आपकी भिन्न है, मूल भिन्न क्या थी वो पूछा गया है। तो सपोज मान लो परसेंट में वृद्धि हो रही है, पहले का जो पुराना परसेंट अपन उसको 100 ही मानते हैं। सपोज आपने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो x भी पहले 100% था, y भी कितना था 100% है। अब इसके 120% की वृद्धि कर दी तो ये 100 से कितना हो गया, सपोज मान लो कि ये 100x है और ये आपका 100y है, तो ये 100% था, ठीक है। परसेंट में मान लो या ऐसे ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, है ना, दोनों में परसेंट में है तो कट जाएंगे। तो ये 100 से 220 का वृद्धि हुआ तो ये 320 हो गया, और ये 100 से 150 का वृद्धि हुआ तो ये 250y हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 4/5। यही तो कहा है उसने, कितना वृद्धि करने के बाद जो मूल भिन्न है वो इतना हो जाता है। तो भिन्न निकालना है, भिन्न अपन ने क्या माना है x/y माना है, तो इसको निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा। तो 4 इंटू 250 अपॉन 5 इंटू 320, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से 4 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको कर दो, 5/8, मतलब आपका भिन्न जो है वो क्या है 5/8 है। कुछ नहीं किया है, फिर से समझ लें। भिन्न जो है आपने x/y मान लिया, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब उसमें वृद्धि करी है 220% की। जो भी कोई भी चीज़ होता है पहले उसको अपन 100% मानते हैं, तो 100 से उसमें 220% की वृद्धि करी तो ये 320 हो गया, तो इसको 320x लिख दिया मैंने सीधा। और 150% का इसमें वृद्धि करें, ये भी 100 था तो 150 करा तो ये 250y हो गया। तो ऐसा करने से वो कह रहा है कि भिन्न जो है 4/5 हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि 320x जो है 4 के इक्वल है और 250y जो है ये 5 के इक्वल है। बस अब ये आपको समझ में आ गया। तो एक्स वाई का वैल्यू आपका निकालना है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 250 अपॉन में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, ये 320 ऊपर था तो ये नीचे चला गया। बस इसको डिवाइड कर दिया, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 5 से 25 को 5 बार में और 4 से 32 को 8 बार में, तो 5/8 आपका आंसर आ गया। इस टाइप का सवाल मैंने पहले भी कराया है, कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसको करें, बस आपको फास्ट इसका आंसर करना आ जाना चाहिए। चलिए इसके आगे के सवाल मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, तब तक आप इनका प्रैक्टिस करें। मिलते हैं कल की क्लास में।